नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल एजू टेम्पल में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को पता ही है कि हम लगातार जेपीएससी के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। पिछले कई वीडियोस में हमने झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में जाना। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फरवरी 2020 के करंट अफेयर्स जो झारखंड से रिलेटेड हैं। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर जो है वह है कि उत्तर प्रदेश में एक खेल की प्रतियोगिता आयोजित हुई, SGFI 65th। ये स्कूली स्तर की राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता थी। इसमें झारखंड के शिरीन स्नेह ने कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल। शिरीन स्नेह जी के बारे में कुछ बता देता हूं आप सभी को। ये शिरीन स्नेह जी जो हैं ये पूर्व उप मुख्यमंत्री सह आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो जी की बेटी हैं। इन्होंने इसके पहले भी कई पुरस्कार जीता है तीरंदाजी के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड की परिधि को मिस झारखंड एशिया इंटरनेशनल इंडिया 2020 का खिताब दिया गया। ये जो परिधि हैं जिनका पूरा नाम परिधि प्रकाश है, ये झारखंड के रांची की रहने वाली है। और यह जो इवेंट हुआ था, यह इवेंट दिल्ली में आयोजित हुआ था और इसे ग्लोबल इंडिया इंटरटेनमेंट प्रोडक्शन की ओर से आयोजित किया गया था। परिधि प्रकाश के बारे में और कुछ बता दें कि ये रांची की रहने वाली हैं और इन्होंने DAV हेल से अपनी स्कूलिंग की है और वर्तमान में ये बेंगलोर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राम लखन सिंह का निधन हो गया जो एक आंदोलनकारी थे। ये जो राम लखन सिंह जी हैं ये JVM के पूर्व जिला पदाधिकारी थे और इनका निधन 85 वर्ष की उम्र में हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। इनकी कुछ व्यक्तिगत खूबियों को हम जानते हैं। ये बहुत ही मृदुभाषी स्वभाव के थे और अपने समय के एक जाने माने पहलवानों में गिनती होती थी इनकी। इसके साथ ही इन्हें झारखंड आंदोलनकारी के रूप में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया था। तो चलिए आगे देखते हैं, कुड़ुख ग्रंथ पुस्तक के लेखक अल्बिनुस ए मिंज हैं। हाल ही में ये कुड़ुख ग्रंथ पुस्तक जो है यह बहुत ज्यादा चर्चे में था। तो यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। झारखंड से संबंधित किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कुड़ुख ग्रंथ पुस्तक के लेखक कौन है। तो कुड़ुख ग्रंथ पुस्तक के लेखक हैं अल्बिनुस ए मिंज। चलिए आगे देखते हैं, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान और कल्याण विभाग की ओर से राष्ट्रीय चित्रकला कार्यशाला का आयोजन नेतरहाट में किया गया। यह जो आयोजन हुआ था ये 10 से 15 फरवरी के बीच आयोजन हुआ था। इसमें राष्ट्रीय जनजातीय एवं लोक चित्रकला पर प्रदर्शन किया गया था। इस प्रदर्शनी में खास करके झारखंड की शैलियों की बहुलता रही। इन शैलियों में कुछ शैलियां जो बहुत महत्वपूर्ण है वो हैं सोहराई, कोहबर, जादव पटिया, पेटकर शैली। ये पूरे देश के आदिवासी और लोक चित्रकारों का एक महामिलान था। आगे देखते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया के सर्वे में रांची एयरपोर्ट देश भर की रैंकिंग में पहले स्थान पर है। ऑल वर्ल्ड में इसका रैंक 19वां है। द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी अनमेकिंग ऑफ जवाहरलाल पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं विवेकानंद झा। विवेकानंद झा झारखंड के लेखक हैं। इन्होंने इसके अलावा और भी कई पुस्तकें लिखी हैं। झारखंड में लेखन के क्षेत्र में इन्हें बड़े ही सम्मान के साथ याद किया जाता है। आगे देखते हैं, नाट्य रत्न सम्मान से प्रोफेसर अजय मलकानी को सम्मानित किया गया है। अजय मलकानी जी जो हैं ये विगत कई सालों से नाट्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और झारखंड के प्रसिद्ध नाट्य निर्देशक हैं। ये राज्य में असुर भाषा के लिए मोबाइल रेडियो की शुरुआत की गई है। असुर भाषा, ये जो असुर भाषा है ये झारखंड की एक क्षेत्रीय भाषा है। यहाँ की एक जनजाति है असुर जनजाति, उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा। तो इसी असुर भाषा के लिए मोबाइल रेडियो की शुरुआत की गई है। इसकी जो मेन एंकर हैं वो चर्चित कवयित्री सुषमा असुर हैं। ये जो असुर जनजाति हैं झारखंड के लातेहार, गुमला और कुछ दूसरी जगहों पर निवास करते हैं और इनकी जनसंख्या 10,000 से भी कम हो गई है वर्तमान स्थिति यदि हम देखें तो। और ये कहा जाता है कि असुरों ने ही दुनिया को लोहा गलाने की कला सिखाई थी और आज भी लातेहार जिले के नेतरहाट की पहाड़ियों में इनकी बहुतायत जनसंख्या मिलती है। ग्रामीण विकास पर खर्च करने में झारखंड देश में पहले स्थान पर है। झारखंड एक ग्राम बहुल राज्य है।
यहाँ गांवों में निवास करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो यह झारखंड के लिए बहुत बड़ी खबर है कि ग्राम विकास के क्षेत्र में खर्च करने में झारखंड देश में सबसे अव्वल रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। झारखंड की अनीता रश्मि जो कि साहित्यकार हैं, उनको रामकृष्ण स्मृति कथा सम्मान 2019 प्रदान किया जाएगा। यह जो रामकृष्ण स्मृति कथा सम्मान 2019 है, यह सर्वभाषा ट्रस्ट नई दिल्ली की ओर से दिया जाएगा और यह जो सम्मान समारोह है, इसका आयोजन गांधी शांति प्रतिष्ठान दिल्ली में होने वाला है। झारखंड की साहित्यकार अनीता रश्मि को यह सम्मान उनके कथा लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जा रहा है। एक सप्ताह राष्ट्र के नाम कार्यक्रम की शुरुआत गुमला में की गई। प्राथमिक शिक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में रांची में आयोजित किया गया। यह देश की शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता रामपाल सिंह जी ने की, जो प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। इस सम्मेलन में नई शिक्षा नीति पर विचार विमर्श किया गया और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में झारखंड में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति पर प्रकाश डाला गया। नेक्स्ट देखते हैं। धैर्येंद्र प्रवाही और महावीर नायक को प्रफुल्ल सम्मान 2019 से सम्मानित किया जाएगा। प्रफुल्ल कुमार राय एक नागपुरी साहित्यकार के पुरोधा रहे हैं और उन्हीं के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 2 नागपुरी कलाकार और साहित्यकार को प्रफुल्ल साहित्य सम्मान दिया जाता है और प्रफुल्ल सम्मान 2019 इन दोनों साहित्यकारों कलाकारों को दिया गया, धैर्येंद्र प्रवाही और महावीर नायक जी को। साहित्य सेवा एवं भाषा साहित्य में योगदान के लिए धैर्येंद्र प्रवाही जी को और प्रख्यात नागपुरी गायक कलाकार श्री महावीर नायक जी को यह प्रफुल्ल सम्मान दिया गया है। धैर्येंद्र प्रवाही जी झारखंड के एक अच्छे साहित्यकार हैं और महावीर नायक जी प्रख्यात नागपुरी गायक कलाकार हैं। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के आकाश रविदास का चयन नेशनल राइफल शूटिंग टीम में किया गया है। आकाश रविदास जी झारखंड के एक युवा राइफल शूटर हैं। इन्फो ग्लोबल रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड से डॉक्टर हनुमान प्रसाद को सम्मानित किया गया। डॉक्टर हनुमान प्रसाद सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के प्रतिकुलपति हैं। इनको बैंकॉक में 1 से 3 फरवरी को आयोजित इंडो ग्लोबल मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। रिसर्च के क्षेत्र में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें इन्फो ग्लोबल रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। रन ओ थान का 5वां संस्करण का आयोजन गेल द्वारा रांची में 23 फरवरी को किया गया। यह जो रन ओ थान था, इसका आयोजन मोराबादी मैदान में हुआ और इसमें 3 स्तर पर 3 तरह के दौड़ आयोजित करवाए गए, जिसमें 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। झारखंड के अलावा दूसरे भी अन्य राज्यों के एथलीट इसमें भाग ले सकते थे। तो चलिए आगे देखते हैं। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय कृमि कार्यक्रम की शुरुआत सरायकेला से की गई। सरायकेला में 10 फरवरी को कृमि दिवस मनाया गया और 1 से लेकर 19 साल के सभी लोगों को कृमिनाशक दवाई का उपयोग करने के लिए कहा गया ताकि इस समस्या से निजात पाया जा सके। झारखंड के एंजेल मेरीना तिर्की को मिस इंडिया यूनाइटेड नेशन 2020 के ताज से नवाजा गया। एंजेल मेरीना तिर्की रांची की रहने वाली हैं। मॉडलिंग के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं और इन्हें मॉडलिंग के क्षेत्र में और भी कई खिताबों से नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन रांची में किया गया। यह जो इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर है, इसका आयोजन रांची के मोराबादी में मैदान में किया गया, जिसमें 8 देश और कुल 22 राज्यों ने हिस्सा लिया। इसका जो मूल उद्देश्य था वह था झारखंड में उद्योगों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड के रांची में SAI यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा हॉकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर खोलने की बात की गई है। थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। ये जो खेलो इंडिया स्कीम है, उसी स्कीम के तहत स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हॉकी इंडिया दोनों ने मिलकर रांची में हॉकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर खोलने की बात की है और इस सेंटर को खोलने के पीछे जो मूल उद्देश्य है वह है 14 से 24 वर्ष के खिलाड़ी को तराशा जाना। इन खिलाड़ियों को तराश कर इन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाने में मदद करना। तो चलिए आगे देखते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक का आयोजन रांची में होगा। झारखंड राज्य के नए महाधिवक्ता राजीव रंजन को नियुक्त किया गया है। ये जो राजीव रंजन है, ये झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता थे। इसके पहले जो महाधिवक्ता थे वो थे अजीत कुमार। एक बात और कि ये राजीव रंजन जो हैं, इसके पहले इन्होंने अपर महाधिवक्ता के पद को भी संभाल रखा है। तो चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की शुरुआत देवघर में की जाएगी। ऐसी कयास लगाई जा रही है कि 1 अप्रैल तक यह सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनकर तैयार हो जाएगा और इससे लगभग 3000 लोगों को फायदा मिलने वाला है। 3000 से ज़्यादा लोगों को इसमें नौकरी मिलने वाली है। तो यह झारखंड के लिए एक बहुत ही बड़ी योजना है। झारखंड कल्चरल आर्टिस्ट एसोसिएशन का संरक्षक मधु मंसूरी हंसमुख जी को नियुक्त किया गया। ये जो मधु मंसूरी हंसमुख जी हैं, ये पद्मश्री अवार्डी हैं। नागपुरी कला में इनका नाम बड़े सम्मान और आदर से लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। राज्य में दुमका में हिंजला मेला मनाया गया। यह जो हिंजला मेला है, यह झारखंड का एक प्रमुख मेला है जो दुमका में मनाया जाता है। दुमका के बारे में आप जानते ही हैं कि दुमका जो है वह झारखंड की उपराजधानी है। रांची रेल मंडल के गोविंदपुर स्टेशन को पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड स्टेशन बना दिया गया है। यह गोविंदपुर स्टेशन जो है वह रांची रेल मंडल के अधीन आता है और इसे पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड स्टेशन कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि रेलवे की जितनी भी गतिविधियां हैं वह बहुत ही आसानी से अब संचालित हो पाएंगी। झारखंड को डिजिटलाइज करने के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। झारखंड के वैद्यनाथ कुमार को, जो एक बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं, कैमूर रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको यह बता दें कि यह कैमूर रत्न अवार्ड बहुत ही सम्मानित अवार्ड माना जाता है। बाल अधिकारों की रक्षा के लिए यह कैमूर रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। कुंभ के रूप में प्रचलित राजकीय माघी पूर्णिमा मेला की शुरुआत राजमहल में की गई है। यह जो राजमहल क्षेत्र है, इस क्षेत्र में उत्तर वाहिनी गंगा में लगभग 3 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। इसमें जो मेला राजकीय माघी पूर्णिमा मेला का आयोजन हुआ, यह मेला राजमहल क्षेत्र का एक जाना पहचाना मेला है। इसमें राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से विभिन्न श्रद्धालु आते हैं और आकर के उत्तर वाहिनी गंगा में डुबकी लगाते हैं, साथ ही मेला का आनंद लेते हैं। डॉक्टर आलोक सहाय जो हैं वो केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नगड़ी रांची के निदेशक हैं। शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें भारत एक्सीलेंस अवार्ड और लीडिंग एजुकेशनिस्ट ऑफ इंडिया अवार्ड दिया गया है। ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है झरिया, इसमें सिमोन उरांव की जीवनी को दर्शाया गया है। हाल ही में ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म झरिया बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में रहा। सिमोन उरांव एक जाने माने झारखंड के पर्यावरणविद हैं। इन्हें झारखंड के वाटरमैन के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता ही होगा कि सिमोन उरांव ने जल संरक्षण में बहुत सारे उल्लेखनीय कार्य किए, जिसके कारण से इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। झरिया का अर्थ होता है छोटा झरना। यह पूरी जो मूवी है, यह पूरा जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, इसमें आवाज दिया गया है सिमोन उरांव जी का ही। तो उन्होंने ही अपने आवाज में अपनी कहानी को सुनाया है। झारखंड राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी राहुल कुमार पुरवार को बनाया गया है। ये जो राहुल कुमार पुरवार जी हैं, ये 1999 बैच के IAS अधिकारी हैं और इसके पहले जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे वे थे विनय कुमार चौबे। आदर्श ग्राम योजना के तहत झारखंड के सांसद अर्जुन मुंडा ने सबसे अधिक गांव गोद लिया है। आदर्श ग्राम योजना के तहत कई सांसदों ने गांवों को गोद लिया और गोद लेने के पीछे उद्देश्य था कि उन गांवों की तरक्की की जा सके। झारखंड में कुल 14 संसदीय क्षेत्र हैं। इन 14 संसदीय क्षेत्रों में से केवल 3 सांसदों ने आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया। उनमें से अर्जुन मुंडा, निशिकांत दुबे और संजय सेठ, ये 3 सांसद थे। निशिकांत दुबे जी ने और संजय सेठ जी ने एक एक गांव गोद लिया, जबकि गोद लेने में सबसे आगे रहे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में ये सांसद हैं, ये अर्जुन मुंडा, जिन्होंने कुल 5 गांव को गोद लिया है। तो यह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य इन्होंने किया। झाविमो का विलय भाजपा में हो गया। भाजपा के जो पूर्व अध्यक्ष हैं अमित शाह, उनकी मौजूदगी में झाविमो का विलय हुआ। झाविमो के जो अध्यक्ष हैं वो हैं बाबूलाल मरांडी।
उनके समेत झाविमो के कई अन्य नेता भी भाजपा में शामिल हुए। गोविंदपुर एवं बालसिरिंग स्टेशन के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली ट्रेन का परीक्षण किया गया। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के ओरमांझी में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का निर्माण किया जा रहा है। यह जो ओरमांझी प्रखंड में बटरफ्लाई पार्क का निर्माण किया जा रहा है, इसमें 30 प्रजातियों की तितलियों को रखा गया है। इसकी लागत लगभग 2 करोड़ की बताई जा रही है और 40 से अधिक प्रजातियों के पेड़ पौधों का संरक्षण यहाँ पर किया जाएगा और ऐसा माना जा रहा है कि 31 मार्च तक यह पूरा कार्य जो है वह समाप्त हो जाएगा। झारखंड के तान्या शौरी को वुमेन लीडरशिप इन्फ्लुएंसर अवार्ड दिया गया है। इनको यह अवार्ड नारी शक्ति के क्षेत्र में इनके लीडरशिप क्वालिटी और इनमें नारी शक्ति के लिए कार्य करने के जज्बा को देखते हुए झारखंड के तान्या शौर्य को यह अवार्ड दिया गया है। राज्य में गुमला जिला को जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सबसे पहले चयनित किया गया। पूरे झारखंड में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण प्रारंभ होना है और इसके लिए जो पहला पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है वह झारखंड के गुमला जिला से किया गया है। इस प्रोजेक्ट को पूरे झारखंड के अलग अलग जिलों में लागू किया जाएगा। गुमला जिले में चलंत न्यायालय की मदद से दिव्यांगजनों की शिकायत का निष्पादन किया गया। चलंत न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट या ई कोर्ट कह सकते हैं। तो यह डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी पहल है और दिव्यांगजनों के लिए खास करके मोबाइल कोर्ट के द्वारा मामलों की सुनवाई बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगी। डॉक्टर कुमार संजय और डॉक्टर दीनबंधु महतो को द्वितीय जयशंकर प्रसाद स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस सम्मान समारोह का आयोजन 15 फरवरी को किया गया और इस सम्मान में 11,000 नगद राशि और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। जयशंकर प्रसाद विचार मंच के द्वारा यह सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। यह रांची की ओर से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में और क्षेत्रीय भाषा के क्षेत्र में यह सम्मान प्रदान किया जाता है, यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में डॉक्टर संजय कुमार का चयन किया गया है और वहीं क्षेत्रीय भाषा के क्षेत्र में डॉक्टर दीनबंधु महतो का चयन किया गया है। एनर्जी एंड इन्वायरमेंट फाउंडेशन ग्लोबल एक्सेलेंस अवार्ड से गोपाल सिंह को सम्मानित किया गया है। गोपाल सिंह जो है वो CMD हैं, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर CCL के, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। और CCL की ओर से पर्यावरण और प्राकृतिक संरक्षण के क्षेत्र में किए जाने वाले उल्लेखनीय और सराहनीय कार्यों के लिए CCL को इस अवार्ड से नवाजा गया। 17 फरवरी 2020 को जमशेदपुर का शताब्दी दिवस मनाया गया। आप जानते हैं जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल कैपिटल बोला जाता है झारखंड का। मूलतः टाटा स्टील के लिए जाना जाता है। टाटा स्टील के अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो टाटा ग्रुप्स की कंपनियां हैं। तो 17 फरवरी 2020 को जमशेदपुर का शताब्दी दिवस मनाया गया। राज्य में झारखंड पुलिस को ई-गवर्नेंस रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड दिया गया है। तो आप जान सकते हैं कि झारखंड के लिए कितने सम्मान की बात है कि झारखंड पुलिस को ई-गवर्नेंस रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड जो दिया गया है झारखंड पुलिस को वो IT के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए झारखंड पुलिस को दिया गया है। झारखंड पुलिस के द्वारा कई स्तर पर बहुत सारे एप्लीकेशंस डेवलप किए गए। झारखंड की ओर से इस पुरस्कार को ग्रहण करने के लिए यहाँ के DIG अखिलेश कुमार झा मौजूद थे। मुख्यमंत्री जन जल योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत रांची जिला के लोधमा गांव में सोलर और पाइप आधारित जलपूर्ति योजना की पहली यूनिट की शुरुआत की गई। तो आप देख सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पहल है। तो रांची का जो लोधमा गांव है, इस लोधमा गांव में सोलर एनर्जी के यूज से सिंचाई किया जाएगा। हेमंत सोरेन के द्वारा छठा राजकीय इटखोरी महोत्सव की शुरुआत चतरा में की गई है। इस छठा राजकीय इटखोरी महोत्सव का आयोजन चतरा जिले के मां भद्रकाली मंदिर प्रांगण में हुआ। अगला पॉइंट है कि 3 दिवसीय मुंडारी अखड़ा कार्यक्रम की शुरुआत देवगाई में की गई है। यह जो देवगाई गांव है, यह देवगाई गांव रांची नामकुम में पड़ता है और ये त्रिदिवसीय मुंडारी अखड़ा कार्यक्रम जो मुख्य अध्यक्ष रहे वो थे पद्मश्री अवार्डी मुकुंद नायक जी। आगे देखते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाले झारखंड के पहले सिंगर हैं शिल्पा राव। ये शिल्पा राव जी का जन्म झारखंड के जमशेदपुर में हुआ है। ये प्लेबैक सिंगिंग में 2007 से जुड़ी हुई हैं और पहले
तो ये झारखंड में थी और 13 वर्ष की उम्र में ये मुंबई चली गई थी और वहाँ इन्होंने प्लेबैक सिंगिंग में बहुत सारे कार्य किए, उल्लेखनीय कार्य किए। झारखंड के रजरप्पा परियोजना वर्ल्ड बैंक की मदद से चलाई जा रही है। रजरप्पा कोयलांचल भी है और छिन्नमस्तिका मंदिर के लिए जाना जाता है। जो रजरप्पा की परियोजना है, रजरप्पा परियोजना, इसमें वर्ल्ड बैंक की मदद से इस परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेशन ट्राइडेंट की शुरुआत रांची और सरायकेला में की गई। ये जो ऑपरेशन ट्राइडेंट है, इसमें 250 से भी अधिक हार्डकोर जो इनामी नक्सलिस्ट थे, जितने भी नक्सली थे, उनकी धड़ पकड़ के लिए ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया। और इसके जो मॉनिटर थे वो थे राज्य के पुलिस महानिदेशक KN चौबे। मूलतः ये रांची, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और खूंटी आदि जिलों के इर्द गिर्द जितने भी नामी गिरामी नक्सली हैं उन्हें ढूंढ निकालने का अभियान है। यह युद्ध स्तर पर चलाया गया एक सशस्त्र अभियान है। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। डेयरी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए डेयरी वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से बबीता देवी को सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान जो है वह इंडियन डेयरी एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में इन्हें दिया गया। यह आयोजन जयपुर के BM बिरला ऑडिटोरियम में हुआ था और इस कार्यक्रम का नाम था राष्ट्रीय डेयरी कार्यक्रम। बबीता देवी जो है वो डेयरी के क्षेत्र में 2010 में जुड़ी और इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए और डेयरी के क्षेत्र में बहुत ही प्रशंसनीय कार्य करने के लिए इन्हें डेयरी वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस ऑफ वाटर की स्थापना BIT मेसरा में की जाएगी। आप जानते हैं BIT मेसरा झारखंड की एक टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर इंजीनियरिंग, MBA समेत और भी बहुत सारी डिग्रियां दी जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा पहला लाह प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण अनगढ़ा में किया जा रहा है। यह लाह जो होता है, लाह के कीट अत्यंत ही सूक्ष्म होते हैं और इन्हीं कीटों के मदद से लाह का उत्पादन किया जाता है। तो लाह प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण अनगढ़ा में किया जा रहा है। यह लाह उद्योग के क्षेत्र में झारखंड के बढ़ते कदम की ओर इंगित कर रहा है और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि इस लाह प्रोसेसिंग यूनिट के निर्माण से लाह उद्योग में झारखंड बहुत ही आगे निकलेगा। राज्य के लोहरदगा जिला के 100 किसानों ने इजराइल में प्रशिक्षण प्राप्त किया। सभी को पता ही है कि इजराइल अपने आधुनिकतम तकनीकी के लिए जाना जाता है। वह कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों का उपयोग के लिए जाना जाता है और इन्हीं तकनीकों को सीखने के लिए राज्य के लोहरदगा जिले के 100 किसानों को भेजा गया ताकि वो वहां जाकर के वहां के तकनीकों को सीख सकें और उसका उपयोग यहाँ अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाने में कर सकें। झारखंड के समाज सेवी कमलेश कुमार सिंह को कृषि श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। झारखंड के ये एक जाने माने समाजसेवी हैं कमलेश कुमार सिंह। इन्हें कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए कृषि श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। चेतन देवराज स्मारक टूर्नामेंट का संबंध हॉकी से है। चेतन देवराज स्मारक टूर्नामेंट बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में था, तो ऐसा पूछा जा सकता है कि चेतन देवराज स्मारक टूर्नामेंट कौन से खेल से संबंधित है, तो यह जो है वह हॉकी खेल से संबंधित है। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रशांत कुमार का चयन JSSC के नए अध्यक्ष के रूप में किया गया है और इसके पहले प्रशांत कुमार ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के पद पर कार्यरत थे और इसके अलावा इसके पहले जो JSSC के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे वे थे रतन कुमार जी। उन्होंने त्यागपत्र दिया, तब जाकर प्रशांत कुमार जी का चयन JSSC के नए अध्यक्ष के रूप में किया गया है। झारखंड के प्रसिद्ध विचारक डॉक्टर मयंक मुरारी को झारखंड रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान इन्हें लोक सेवा समिति के 29वें वर्षगांठ पर दिया जाएगा और जिसका आयोजन 28 फरवरी को गालिब एकेडमी निजामुद्दीन नई दिल्ली में होने वाला है। झारखंड रत्न सम्मान विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले राज्य के सम्मानित लोगों को दिया जाता है। लेखन और चिंतन के क्षेत्र में डॉक्टर मयंक मुरारी के उल्लेखनीय योगदान के लिए, उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें यह झारखंड रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। साथ में ही झारखंड के खिलाड़ी फरजाना खान को भी झारखंड रत्न सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा।
फरजाना खान धनबाद की लॉन बॉल खिलाड़ी हैं। झारखंड के दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र रांची को देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र पुरस्कार मिला। आपको बता दें कि यह जो दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र है यह रांची के मोराबादी में अवस्थित है। मोराबादी एरिया जो है वह ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया होता है और दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1977 में हुई थी। यह कृषि विज्ञान केंद्र जो है वह आधुनिक तकनीकों एवं वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके खेती करने और एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय कार्य करता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को लाइक करें। आपके कुछ प्रश्न होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम इस तरह के वीडियोस और भी ला सकें, हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो आप हमारे चैनल एजू टेम्पल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम यदि कोई नए वीडियो लेकर के आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।